अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग बच्चों। JKM BPS जनाब कुतुबुद्दीन मौलवी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, कल हमने कक्षा 5 में कौन सा विषय पढ़ा था? हिंदी। और हमने कल द्वितीय सत्र में नए पाठ की शुरुआत की थी, सही है। और हमने क्या सीखा? कैसा शोर। पाठ 9 हमारा द्वितीय सत्र का पहला पाठ है ये। और 9वें पाठ में हमने देखा कि सब्ज़ी का परिचय लिया, बिरजू चाचा के खेत का, और सब सब्ज़ियाँ नोक-झोंक करती है और एक दूसरे के बारे में बातचीत करती है। और हमने क्या देखा? शब्द का अर्थ भी देख लिए। और आज हम देखेंगे उसके बाद हमारा क्या है? मुहावरे। तो बच्चों, चलो आज हम मुहावरे और उसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला मुहावरा कौन सा है हमारा? नोक झोंक करना। कल हमने देखा कि सब्जियाँ नोक झोंक पर उतर आती है, यानी कि उग्र चर्चा करती है, यानी कि छेड़छाड़ करती है। उग्र चर्चा करना, छेड़छाड़ करना। वाक्य: दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। तो ये मुहावरा हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये हमने वाक्य में उसका प्रयोग भी कर लिया। सही बात है। आगे देखते हैं नंबर 2। बात काटना, बीच में बोल उठना। यानी कि जब दो जन बात कर रहे होते हैं तो हम बीच में बोल उठते हैं तो उसकी बात बंद हो जाती है। तो बात काटना यानी कि बीच में बोल उठना। जैसे कि दूधी बोलती है तो गाजर बात काटते हुए क्या कहती है कि मेरा लाल रंग है और मुझे सब पसंद करते हैं और मैं सबको बहुत पसंद हूँ। तो वाक्य: माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा। आगे देखते हैं मुहावरा नंबर 3। मुंह में पानी आ जाना, खाने की इच्छा होना। अब अगर हमारी कोई मनपसंद चीज़ हो तो उसका देख के हमें मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जो हमारे मुंह में आ जाए। तो वाक्य: जलेबी की बात सुनते ही तनीस के मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, हमने कल शब्द देखे, आज उसके नीचे जो मुहावरे दिए हमने चोपड़ी में उसके अर्थ के साथ भी हमने लिखा। ये मुहावरे के अर्थ आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। आगे देखते हैं हम अभ्यास। बराबर। अब अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है कि आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए, यानी कि लिस्ट। यानी कि सूची यानी कि सब सब्जियों के नाम आपको एक एक बार अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बराबर। अब आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां आती है तो लिखना है कि मेरे घर में यह सब्ज़ी पकाई जाती है, यानी कि कौन कौन सी सब्ज़ी पकाई जाती है। तो भाई आलू है, बैगन है, फूल गोभी है, करेला है, शकरकंद है, लौकी है, टमाटर, मटर है, भिंडी है। जो आता हो आपके घर में और जो पकाई जाती हो वो आपको एक लिस्ट बनाकर लिखनी है। तो यह हुआ आपका अभ्यास का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे जाते हैं। सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। यानी कि आपने अगर यह सूची में लिखा है कि मेरे घर में आलू बनते हैं तो आलू क्यों पसंद है, तो कि भाई वह एक सब्ज़ी है जिसके साथ मुझे खाने का अच्छा लगता है, मुझे आलू पसंद है। अब अगर आपने सूची में लिखा है कि मेरे घर में बैगन भी बनते हैं तो उसके नीचे दूसरे जवाब में क्या आएगा कि सब्ज़ी का स्वाद, मुझे बैगन का स्वाद अच्छा लगता है। अब अगर फूल गोभी भी लिखा है कि मेरे घर में पकाई जाने वाली सब्ज़ी फूल गोभी है तो आपको दूसरे सवाल के जवाब में लिखना है कि देखने में वो स्वाद में अच्छी होती है, मुझे गमता है। शकरकंद कैसे होते हैं? अगर आपके घर में पकते हैं तो लिखना है कि शकरकंद मीठे होते हैं, वो सेक कर खाए जाते हैं, बराबर, तल कर खाए जाते हैं। अगर आपने टमाटर लिखा है कि टमाटर, तो कि टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद मुझे अच्छा लगता है। करेला है तो करेले की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो ज्वर जैसी बीमारी दूर करती है। समझ गए? तो आपने आपके घर में जो पकाई जाने वाली सब्जियों के नाम लिखे हैं तो वो क्यों पसंद है आपको, उसका कारण आपको दूसरे जवाब में लिखना है। बराबर। तो ये पहला दूसरा सवाल का जवाब हो गया बच्चों। तो अब हम चलते हैं तीसरी ओर। भिन्न शब्द पर गोल कीजिए, जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। अब पालक, गाजर और लौकी तीनों कौन है? सब्जी।
और सेब क्या हो गया, फल, तो ये अलग हो गया यानी कि भिन्न हो गया, तो हमने इसको ऊपर क्या कर दिया, गोल कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो हम किस पे गोल करेंगे, केला पे। क्यों, तो ककड़ी भी सब्ज़ी है, गाजर भी सब्ज़ी है, बंद गोभी भी सब्ज़ी है, तो केला क्या हो गया, फल, तो इसीलिए हमने इसको ऊपर गोल कर दिया। पपीता, मूली, आम, अनार। अब इसमें से कौन सा शब्द अलग पड़ रहा है बच्चों, उस पे ऊपर हम गोल करेंगे, मूली। पपीता, आम और अनार क्या हो गया, ये सब फलों के नाम है, और मूली सब्ज़ी है, तो उस पर हमने गोल कर दिया। चलो नंबर 3 पे चलते हैं, कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो धनिया, अब कनेर फूल है, उसका नाम है, फूल का नाम कनेर दिया है, गुलाब का फूल भी होता है और चमेली भी, तो धनिया क्या हो गया, धनिया यानी कि कोतमीर, तो हमने अलग कर दिया। मिर्च, अदरक, फूल गोभी, लहसुन। अब इस पर हम किस पे गोल करेंगे, फूल गोभी पे। अब मिर्च, अदरक और लहसुन ये सब मसाले हो गए, और फूल गोभी क्या हो गया, सब्ज़ी। तो बच्चों आपको समझ आया, देखा आपने क्या, ये जो देखा हमने कि यह सब कौन से सब अलग पड़ते हैं, उस पर हमें गोल करना है, तो उस पर हमने गोल कर दिया। तो यह हुए 1, 2 और 3 प्रश्न, बराबर। आपको नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। आगे चलते हैं नए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 4 है वो हम नोटबुक में कल लिखेंगे। अभी प्रश्न 5 है, उसकी हम समझौती ले लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। अब आपको दिख रहा है किसका चित्र है, यह सब्ज़ी, बराबर। और सब्ज़ी में क्या कर रहे हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, बराबर। और कुत्ता खड़ा है, और सब्ज़ी मंडी का चित्र है, दुकानें भी लगी हुई है, बराबर। और कितने सारे ग्राहक भी खड़े हैं। तो हमें यह चित्र के वर्णन हमें वाक्य द्वारा करना है। तो चलो हम वाक्य द्वारा वर्णन करते हैं। लिखते हैं, क्या आएगा पहला चित्र का हम पहला सवाल लिखते हैं। यह सब्ज़ी मंडी का चित्र है। सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी की दुकानें लगी हुई है। यह सब्ज़ी मंडी का चित्र है। देखा आपने, यह सब्ज़ी मंडी का चित्र। सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी की दुकानें लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। कौन खड़ा है, ग्राहक। यह रहे ग्राहक, यहाँ पर 2 है, यहाँ खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्ज़ी बिकी नहीं है। एक दुकानदार की सब्ज़ी बिकी नहीं है। देखो दुकानदार बैठा हुआ है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्ज़ी खरीद रही है, और दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्ज़ी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। यह रहा ठेले वाला दिखाई दे रहा है, वह सब्ज़ी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैगन दिखा रहा है। यह रहे बैगन, बराबर। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। यह रहा बच्चा खड़ा है, सही बात है। ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जियां बेच रही है। यह ज़मीन के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है, और यह 2 स्त्रियां क्या कर रही है, सब्ज़ी बेच रही है। आगे देखते हैं। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास 2 खरीदार खड़े हैं, यानी कि दूसरी सब्जियां टोकरी में है, बराबर। वो टोकरी में रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है। एक स्त्री के या उसके पास कोई ग्राहक नहीं है। वो उदास बैठी हुई है। क्यों, कि उसके पास कोई खरीदार नहीं है और उसकी सब्ज़ी बिकी नहीं है। तो यह था सब्ज़ी मंडी का चित्र। आपको यह अच्छे से वाक्य नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों, यह हमारा अभ्यास का 1 से 5 प्रश्न का हमने आज सीख लिया। कल हम प्रश्न 6 से जो कहानी है वो हम सीखेंगे। थैंक यू।